हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.के. सिंह। दोस्तों, कोरोना जिस तरह से हमारे देश में और सारी दुनिया में फैल रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। अब कोरोना वायरस का जो कहर है, वो गांव-गांव में भी पहुंच चुका है और जहां पर बहुत अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोरोना बचाव के जो भी तरीके भारत सरकार ने बताए हैं, आप उनका पालन करते रहिएगा और अपने आप को और अपने परिवार वालों को कोरोना से बचाकर रखिएगा। इस तरह से यदि आप पूरा सहयोग देंगे तो कोरोना की जो ट्रांसमिशन की जो चेन है, जो कि मतलब एक फैलने की इसकी गति है, उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अनावश्यक रूप से बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें और जो भी प्रोटोकॉल सरकार ने बताए हैं कोरोना बचाव के, उनको आप सख्ती से पालन करिएगा। संतुलित आहार लेने वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है और वो काफ़ी जो संक्रामक रोग हैं उनसे काफ़ी हद तक बचे रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इसके लिए सुबह सुबह आप लगभग 30 मिनट योगाभ्यास प्राणायाम जरूर से करिएगा, ध्यान लगाइएगा और पर्याप्त नींद लीजिएगा। तो पर्याप्त नींद में कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने में आप नमक का इस्तेमाल सीमित करें, चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, पौष्टिक आहार लें जिसमें अंडे, दूध, मछली इत्यादि प्रोटीन से भरपूर डाइट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और साबुत अनाज और सूखे मेवे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। सूखे मेवे में आप काजू, बादाम, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि ये सब ले सकते हैं और साबुत अनाज में मक्का है, जई है, बाजरा है, ब्राउन राइस है, गेहूँ है इत्यादि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फल और सब्जियों का इस्तेमाल अपने खाने में ज़रूर से करिएगा जिसमें कि अमरूद है, सेब है, केला है, अंगूर है, पपीता है, अनानास है और नारंगी है। विटामिन सी के जो जितने भी फल हैं आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो संक्रामक रोगों से भी काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। किचन के हेल्दी टिप्स होते हैं, आप उनका पालन करिएगा। आपको फ्रिज का खाना, जो फ्रिज में रखा हुआ था वो खाना नहीं खाना है। फ्रिज में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि जो वैसे पदार्थ हैं इनका इस्तेमाल कम से कम या बिल्कुल नहीं करना है और पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे वो शरीर में तापमान को नियंत्रित रखता है और आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। इस तरह से मैंने आपको जो ये तरीके बताए, कोरोना बचाव के जितने भी तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, लेकिन यदि आपको कोरोना का संक्रमण हो जाता है तो उसके बचने के जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है कोरोना से बचाव के जो भी तरीके हैं आप उनका पालन करते रहिएगा क्योंकि मेरी सलाह आप लोगों को ये है, क्योंकि जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपना मोबाइल रखते हैं, पर्स रखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, उसी तरह से मास्क को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लीजिएगा। उससे क्या है कि जैसे आप घर से बाहर जा रहे हैं तो इन सामान के साथ में मास्क को भी ज़रूर से रखिएगा। मास्क का प्रयोग आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इस मास्क को आपको फैशन की तरह बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो मास्क इस तरह से लगाते हैं, या तो उनकी मतलब मुंह सही से नहीं ढका हुआ है या नाक सही नहीं ढकी हुई है। इसलिए मास्क का जो प्रयोग है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। आपका नाक, मुंह अच्छे से कवर रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग पालन करते रहिएगा और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिएगा। ये एक बहुत ही अच्छे तरीके हैं और सस्ते तरीके हैं जिससे आप कोरोना से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और अपना टाइम आने पर कोरोना की वैक्सीन ज़रूर से लगवाइएगा क्योंकि वैक्सीन जो है हमारी एक ढाल की तरह काम कर रही है। इसको आप इस तरह से ना लें कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो वायरस को मार देगी, अब हम कोरोना से सही कर देगी या हमको कोरोना नहीं होगा। आपको इस तरह नहीं लेना। आपको कोरोना की जो वैक्सीन है इसको एक ढाल की तरह लेना है कि यह हमारा कोरोना से बचाव करेगी। यदि आपको कोरोना की वैक्सीन लग जाती है तो आपको जो घातक परिणाम उसके आते हैं कोरोना के वायरस की वजह से, तो वो आपको काफ़ी हद तक नहीं आएंगे। इसलिए अपना टाइम आने पर कोरोना की वैक्सीन भी ज़रूर से लगवाइएगा। मैं डॉक्टर ए.के. सिंह, थैंक यू।